Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 16 lectures of MTH 324 complex analysis. हमारा आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड इन्वर्सेस। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वर्स फंक्शंस का आइडिया हम एलिमेंट्री फंक्शंस में भी पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शंस का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स फाइंड कैसे किया जाता है। आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हाइपरबोलिक फंक्शंस डिफाइन कैसे किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शंस के इन्वर्सेस कैसे डिफाइन किए जाते हैं। ये लेक्चर इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि जब हम रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्सेस डिफाइन करते हैं तो क्या वो इन्वर्सेस ऑल ओवर द डोमेन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में उनके हम इन्वर्सेस डिफाइन करते हैं। सेम केस में हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं इनके इन्वर्सेस हम किस तरह डिफाइन करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम जस्ट देखते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या कुछ पढ़ा था। पिछले लेक्चर्स में हमने कॉम्प्लेक्स पावर्स फंक्शंस पढ़े थे। कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शंस की एप्लीकेशन देखी थी कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड करनी पड़े तो वो कैसे फाइंड की जाती हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए थे और कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था यूजिंग द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम। इनफैक्ट आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, वो है अबाउट कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के। कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस का आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ और कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस डिफाइन कैसे किए जाते हैं, इसको हम देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स इन्वर्स फंक्शंस का आइडिया क्या है और इन्वर्स फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये हमारे आज के मेन दो टॉपिक्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस डिफाइन कैसे होते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक साइन और कोसाइन फंक्शन डिफाइन करेंगे और इनको यूज करके अदर हाइपरबोलिक फंक्शंस डिफाइन करेंगे। रिकॉल दैट कि फॉर ए रियल वेरिएबल x साइन हाइपरबोलिक x फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। और cos हाइपरबोलिक x फंक्शन की डेफिनेशन है e पावर x प्लस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो इनफैक्ट नोट करें कि जिस तरह साइन z फंक्शन हमने इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस डिफाइन किया था, सेम केस में यहाँ साइन हाइपरबोलिक x फंक्शन भी रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की टर्म में डिफाइंड है। अब यहाँ पे रियल वेरिएबल x को अगर हम रिप्लेस करें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z से तो कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस डिफाइन हो जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक z की डेफिनेशन e पावर z माइनस e पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2। ये साइन हाइपरबोलिक z है। इसी तरह cos हाइपरबोलिक z जब आप डिफाइन करेंगे तो इस सेकंड डेफिनेशन में x को z से रिप्लेस कर लेंगे तो ये cos हाइपरबोलिक z फंक्शन की डेफिनेशन आएगी विच इज e पावर z प्लस e पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2। इनफैक्ट टेंजेंट हाइपरबोलिक z जो होगा ये साइन हाइपरबोलिक z डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक z होगा। इसी तरह जो कोटेंजेंट हाइपरबोलिक z होगा ये कॉस हाइपरबोलिक z डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक z होगा। सेम इज द केस विद सीकेंट हाइपरबोलिक 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक z और कोसेकेंट हाइपरबोलिक z जो होगा ये 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक z के इक्वल होगा। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें अगर कि ये फंक्शन जो साइन हाइपरबोलिक z था, ये फंक्शन हमने डिफाइन किया रियल साइन हाइपरबोलिक x फंक्शन से और जस्ट रिप्लेस किया है x विद z।
तो हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन जो साइन हाइपरबोलिक z है रियल वेरिएबल के लिए रियल साइन हाइपरबोलिक x फंक्शन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। सो साइन हाइपरबोलिक z बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू e पावर z माइनस e पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2। अब z इन जनरल हम x प्लस आयोटा y फॉर्म में लेते हैं और हम जानते हैं कि z रियल वेरिएबल x में कन्वर्ट होता है इफ y की वैल्यू 0 हो जाए। इफ y इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू x। देयरफॉर साइन हाइपरबोलिक z अब साइन हाइपरबोलिक x बनेगा विच इज e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो कॉम्प्लेक्स साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जो है ये रियल साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस को जनरलाइज करता है। जैसे आप नोट करें कि हमने साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक की डेफिनेशन तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सप्रेस की है। अब सेम केस में हम देखते हैं कि टेंजेंट हाइपरबोलिक z की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक z ये इनफैक्ट है साइन हाइपरबोलिक z डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक z। अब साइन हाइपरबोलिक z होता है e पावर z माइनस e पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2 और कॉस हाइपरबोलिक z होता है e पावर z प्लस e पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करें दिस इज e पावर z माइनस e पावर माइनस z डिवाइडेड बाय e पावर z प्लस e पावर माइनस z। तो ये टेंजेंट हाइपरबोलिक z की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट हम जस्ट इसमें चेक करते हैं कि सीकेंट हाइपरबोलिक z की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी। सिमिलरली जैसे हमने टेंजेंट की आपने कोटेंजेंट की ट्राई करनी है। अब हम सीकेंट की देखते हैं। तो सीकेंट हाइपरबोलिक z डिफाइंड है 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक z। कॉस हाइपरबोलिक z की वैल्यू पुट करें e पावर z प्लस e पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय e पावर z प्लस e पावर माइनस z, राइट। इसी तरह अगर हम कोसिकेंट हाइपरबोलिक z देखें तो ये 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक आएगा एंड सो दिस इज इक्वल टू 2 ओवर e पावर z माइनस e पावर माइनस z। नोट करें कि अगर z की वैल्यू हम 0 रखें तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए z नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और सेकंड थिंग, जहाँ जहाँ e पावर z e पावर माइनस z के इक्वल होगा आपने इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में से वो पॉइंट रिमूव करने होंगे कोसिकेंट हाइपरबोलिक z की नेचुरल डोमेन डिफाइन करने के लिए। तो ये तो इन हाइपरबोलिक फंक्शंस की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डेफिनेशंस थी। अब नेक्स्ट आइडिया है कि इन हाइपरबोलिक फंक्शंस की अब नेक्स्ट हम इन हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट फार्मूले में देखें तो d ओवर डी जेड ऑफ साइन हाइपरबोलिक z इज कॉस हाइपरबोलिक z एंड d ओवर डी जेड ऑफ कॉस हाइपरबोलिक z इज माइनस साइन हाइपरबोलिक z। सिमिलरली टेंजेंट हाइपरबोलिक z का डेरिवेटिव सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर z, कोटेंजेंट हाइपरबोलिक का माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर z एंड सिमिलरली सीकेंट का माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक z, टेंजेंट हाइपरबोलिक z और कोसिकेंट हाइपरबोलिक z का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक z कोटेंजेंट हाइपरबोलिक z होता है। इनफैक्ट जस्ट हम चेक करते हैं
कि इनके प्रूफ्स कैसे फॉलो होंगे, तो इसके लिए हम स्टार्ट लेते हैं डी ओवर डी जेड ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड से। डी ओवर डी जेड ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड। अब क्योंकि साइन हाइपरबोलिक जेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिफाइंड है, सो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पुट करें। दिस इज इक्वल टू 1/2 ई पावर जेड का डेरिवेटिव ई पावर जेड, ई पावर माइनस जेड का डेरिवेटिव ई पावर माइनस जेड, और माइनस जेड का डेरिवेटिव -1। दिस इज इक्वल टू ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाय 2, और ये इनफैक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म है cos हाइपरबोलिक जेड की। तो यहाँ पे हमने देखा कि साइन हाइपरबोलिक जेड का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक जेड है। अब इनफैक्ट अगर आप टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा, उसको देखते हैं। नेक्स्ट हम टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड का डेरिवेटिव देखते हैं। डी ओवर डी जेड ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड, दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी जेड ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू पुट करें ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाय ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड। दिस इज इक्वल टू ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड स्क्वायर, ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड, नेगेटिव ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड। तो यहाँ हमने क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज किया है, क्योंकि हमने प्रूव किया था कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होल्ड करता है। अच्छा, अब इसके जब डेरिवेटिव हम फाइंड करें तो ये जो फंक्शन है ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सो इसके डेरिवेटिव हम देखें तो डी ओवर डी जेड ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड, दिस इज इक्वल टू ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड होल स्क्वायर, ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड होल स्क्वायर, ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड इंटू, अब ई पावर जेड का डेरिवेटिव ई पावर जेड, ई पावर माइनस जेड का माइनस ई पावर माइनस जेड, सो ये प्लस हो जाएगा। तो इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड, ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड। सिमिलरली सेकेंड टर्म इस एक्सप्रेशन की ऑब्जर्व करें, ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड, और इस टर्म का डेरिवेटिव देखेंगे तो वो ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड आ जाएगा। सो दिस इज ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड इंटू ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड, एंड दिस इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ई पावर 2z प्लस ई पावर जेड ई पावर माइनस जेड प्लस ई पावर माइनस जेड ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड इंटू ई पावर माइनस जेड। राइट, इसी तरह इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो दिस इज ई पावर जेड इंटू ई पावर जेड। सिमिलरली सेकेंड टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस ई पावर जेड इंटू ई पावर माइनस जेड, देन इनको मल्टीप्लाई करें इसकी सेकेंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म के साथ, तो ये प्लस ई पावर माइनस जेड इंटू ई पावर जेड,
and lastly e power minus z into e power minus z divided by e power z plus e power minus z होल स्क्वायर। अब नोट करें ये e पावर 2z के इक्वल है ये टर्म, सो ये इससे बैलेंस हो गई। ये टर्म इस टर्म से बैलेंस होगी, बाकी ये टर्म भी 1 आ गई, ये भी 1 आ जाएगी पावर z होके, ये भी 1 होगी, ये भी 1, तो टोटल 4 डिवाइडेड बाय e पावर z प्लस e पावर माइनस z होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ओवर e पावर z प्लस e पावर माइनस z होल स्क्वायर, और ये फार्मूला सीकेंट हाइपरबोलिक z का है। सो दिस इज सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ z। तो ये कंप्लीट प्रूफ था इस चीज का कि टेंजेंट हाइपरबोलिक z का डेरिवेटिव सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर z है। इनफैक्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस के जब भी आप डेरिवेटिव फाइंड करें, इजी वे है उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से उनके डेरिवेटिव आप वेरीफाई करें। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जस्ट ये शो करेंगे कि हाइपरबोलिक फंक्शंस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या रिलेशन है और हाइपरबोलिक फंक्शंस में आइडेंटिटीज क्या बनती हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटी थी। इसमें सबसे पहला फार्मूला नोट करें, साइन हाइपरबोलिक आयोटा z इज आयोटा टाइम साइन z, राइट। इसको वेरीफाई करते हैं हम। एज साइन हाइपरबोलिक z इज e पावर z माइनस e पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन हाइपरबोलिक आयोटा z की, सो z को रिप्लेस कर लें विद आयोटा z। दिस इज e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2। अब नोट करें कि ये टर्म अगर 2 डिवाइडेड बाय इस टर्म में अगर e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होता तो ये साइन z का फार्मूला था। सो नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट स्टेप में हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। अब ये फार्मूला साइन z का है, देयरफॉर साइन हाइपरबोलिक आयोटा z इज आयोटा टाइम्स साइन z। तो ये रिलेशन हाइपरबोलिक फंक्शंस को साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। सेम केस हम देखते हैं कि कॉज में ये रिलेशन क्या बनता है। एज cos hyperbolic z is equal to e power z plus e power minus z divided by 2. This implies cos hyperbolic iota z is e power iota z plus e power minus iota z divided by 2, and ये सिंपल फार्मूला है cos of z का। So cos hyperbolic iota z equal to cos of z। अब ये दो बेसिक फार्मूले हमारे पास आ चुके हैं कि cos hyperbolic iota z cos z के इक्वल होता है और sin hyperbolic iota z iota sin z के इक्वल होता है। इसलिए बाकी फार्मूले हम इन्हीं से डिराइव कर सकते हैं। जैसे आप टेंजेंट हाइपरबोलिक z देखें तो ये इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक z डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक z। दिस इंप्लाइज टेंजेंट हाइपरबोलिक आयोटा z इज साइन हाइपरबोलिक आयोटा z और cos हाइपरबोलिक आयोटा z।
तो z को आयोटा z से रिप्लेस कर लिया। अभी हमने प्रूफ किया है कि साइन हाइपरबोलिक आयोटा z ये आयोटा टाइम साइन z के इक्वल होता है, दिस इज आयोटा टाइम साइन z, और कॉस हाइपरबोलिक आयोटा z ये कॉस z के इक्वल होता है। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा टेंजेंट z। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक आयोटा z आयोटा टाइम टेंजेंट z। इसी तरह आपने चेक करना है कि सीकेंट हाइपरबोलिक आयोटा z किसके इक्वल होता है, कोसीकेंट हाइपरबोलिक आयोटा z किसके इक्वल होता है। तो ये तो इन बेसिक रिलेशंस के प्रूफ थे। नेक्स्ट हम अब इसका प्रूफ देखते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इक्वल टू 1 होता है। टू प्रूव cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इक्वल टू 1, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z, राइट। वैल्यूज पुट करें cos हाइपरबोलिक z की, दिस इज e पावर z प्लस e पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर माइनस e पावर z माइनस e पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज 4 e पावर 2z प्लस e पावर माइनस 2z एंड प्लस 2, और इसी तरह इस टर्म को सिंप्लीफाई करें, 4 इज द एलसीएम, सो दिस इज इक्वल टू e पावर 2z प्लस e पावर माइनस 2z एंड माइनस 2। अब 4 को एलसीएम लें तो ये 2 प्लस 2 के इक्वल आएगा, 4 ओवर 4 विच इज इक्वल टू 1। तो ये तो हमने प्रूव किया है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इक्वल टू 1 यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक z एंड साइन हाइपरबोलिक z। अब इनफैक्ट हम ये देखें कि क्या हम इसका प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ला सकते हैं या नहीं ला सकते, इसको देखते हैं। एज cos स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z 1 के इक्वल होता है, ये लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था। अब आप z को रिप्लेस कर लें आयोटा z से, तो cos स्क्वायर आयोटा z प्लस साइन स्क्वायर आयोटा z। इनफैक्ट प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा कि cos ऑफ आयोटा z जो होता है ये cos हाइपरबोलिक z के इक्वल होता है। इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल cos ऑफ z की डेफिनेशन कंसीडर करें, विच इज e पावर आयोटा z प्लस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 2। जस्ट z को रिप्लेस कर लें आयोटा z से, तो नोट करें जब z को रिप्लेस करेंगे आयोटा z से तो ये टर्म हो जाएगी e पावर माइनस z, ये टर्म बन जाएगी e पावर z डिवाइडेड बाय 2, और ये cos हाइपरबोलिक z होता है। सो cos ऑफ आयोटा z इज cos हाइपरबोलिक z। इसी तरह साइन आयोटा z आप चेक कीजिएगा, ये आयोटा साइन हाइपरबोलिक z के इक्वल होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा साइन हाइपरबोलिक z का स्क्वायर। अब इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z, और इस आइडेंटिटी की राइट साइड 1 आ रही थी हमारे पास थ्रू आउट, तो ये प्रूव हो गया कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू 1। यहाँ तक हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो यूज करके हम हाइपरबोलिक के रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह आपने ट्राई करना है कि हमने साइन ऑफ z1
प्लस Z2 का फार्मूला यूज करके हाइपरबोलिक का फार्मूला प्रूव करना है, और सेम केस में हम cos का फार्मूला प्रूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हम हाइपरबोलिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि साइन z की प्रॉपर्टीज यूज करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया था, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस टाइप की जो थी वो सॉल्व हुई थी। आज के लेक्चर में हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। सो एग्जांपल है, फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ साइन z इज इक्वल टू आयोटा। इस आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं। गिवन साइन ऑफ z इज इक्वल टू आयोटा। अब इनफैक्ट मैं साइन की डेफिनेशन नहीं यूज कर रहा बल्कि हाइपरबोलिक के रिलेशन यूज करूंगा। तो लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। This implies sine of x plus iota y is equal to iota। अब sin z1 plus z2 का फार्मूला यूज करें तो sin x cos iota y plus cos x sin iota y is equal to iota। This implies sin x cos आयोटा y होता है cos हाइपरबोलिक y, इसी तरह cos x और sin आयोटा y आयोटा sin हाइपरबोलिक y के इक्वल। दिस इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। रियल पार्ट इक्वेट करें, इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करें तो दिस इम्प्लाइज sin x cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन यहाँ से जनरेट हो रही है cos x sin हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब x y की वैल्यू आ जाएंगी तो z यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड हो जाएंगे। सो हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। sin x cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0। फ्रॉम 1 sin x cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0। ओके, अब नोट करें कि cos हाइपरबोलिक y जो है ये e पावर y प्लस e पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 2, और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x कैन नेवर बी 0। सो e पावर y नॉन ज़ीरो है, e पावर माइनस y नॉन ज़ीरो है, 2 नॉन ज़ीरो है, तो cos हाइपरबोलिक y 0 नहीं होगा। तो ये टर्म cos हाइपरबोलिक y 0 नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज sin x इज इक्वल टू 0। रीजन सिंस cos हाइपरबोलिक y इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ नोट करना है कि y इज ए रियल नंबर। अब sin के 0 हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड किए थे कि sin x इक्वल टू 0 हो तो इम्प्लाइज करता है x इक्वल टू n पाई फॉर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब ये x की वैल्यू n पाई आई, ये x की वैल्यू n पाई आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुट x इक्वल टू n पाई इन 2। तो इक्वेशन 2 नोट करें, हमारे पास इक्वेशन थी cos x sin हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 1। So cos x is n pi, sin hyperbolic y is equal to 1. This implies cos n pi
-1 पावर n होता है, साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 1। अगेन इक्वेशन 3 से नोट करें कि इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, सो इसकी लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड दिस इम्प्लाइज n इज even. This implies n is even. Let n is equal to 2k for k is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. Even number की general representation 2k. Put in 3. So sin hyperbolic y is equal to 1. राइट, साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से हमने y फाइंड आउट करना है, तो हाइपरबोलिक की आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करें। साइन हाइपरबोलिक y e पावर y माइनस e पावर माइनस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, एंड दिस इम्प्लाइज e पावर y माइनस 1 ओवर e पावर y इज इक्वल टू 2, एंड दिस इम्प्लाइज e power y square minus 1 is equal to 2 e power y, and this implies e power y whole square minus 2 e power y minus 1 equal to 0। तो यहाँ से e power y क्वाड्रेटिक फार्मूले से वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2. So this is equal to 2 plus minus 2 under root 2 divided by 2, which is 1 plus minus under root 2. अब जस्ट आप log ले लें तो y is equal to log of 1 plus minus under root 2। ये y की वैल्यूज आ गई, राइट। अब therefore z की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो x प्लस आयोटा y होती है। x की वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू n पाई थी, बट n 2k के इक्वल था, सो x की वैल्यू 2n पाई आ गई, प्लस आयोटा टाइम्स y की वैल्यू यहाँ से जो फाइंड की है वो पुट करें। तो ये ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन z इक्वल टू आयोटा के। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि हाइपरबोलिक फंक्शन की जितनी इम्पोर्टेंस कैलकुलस में है उतनी इम्पोर्टेंट ये कॉम्प्लेक्स में, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम शो करेंगे साइन z मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। सो इसके सॉल्यूशंस का स्टार्ट लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए साइन z मॉडुलस का स्क्वायर, और इनफैक्ट राइट साइड पे जो रिजल्ट चाहिए वो हाइपरबोलिक की फॉर्म में चाहिए। सो कंसीडर साइन z। अब क्योंकि हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ x एंड y चाहिए, सो हम एज्यूम कर लेते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। आइडेंटिटी यूज करें, साइन ऑफ z1 प्लस z2 साइन x कॉस आयोटा y प्लस कॉस x साइन आयोटा y। अब रिलेशन यूज करें ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक के, तो साइन x कॉस आयोटा y कॉस हाइपरबोलिक y के इक्वल, और इसी तरह साइन आयोटा y आयोटा साइन हाइपरबोलिक y के इक्वल। ये साइन ऑफ z की वैल्यू आ गई। अब इसका मॉडुलस लेना है, तो साइन z का मॉडुलस लें। दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट साइन स्क्वायर x कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर x साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y।
अब दोनों साइड्स का स्क्वायर लें तो साइन जेड मॉड होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। सो यहां तक हमने ये देखा कि साइन जेड मॉडुलस स्क्वायर को अगर हम इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली आइडेंटिटी जनरेट होती है। अब जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें साइन स्क्वायर तो एक्स में ही चाहिए, फाइन, ये टर्म तो ओके है, बट जो y चाहिए वो साइन हाइपरबोलिक के साथ चाहिए, जबकि यहाँ कॉस हाइपरबोलिक के साथ y आ रहा है। सो इसको हमें कन्वर्ट करना है साइन में। और इसी तरह यहाँ पे नोट करें कि x कॉस के साथ आ रहा है, जबकि सॉल्यूशन में हमें साइन x चाहिए। सो इसको कन्वर्ट करना है हमने साइन में, जबकि हाइपरबोलिक में हमें y चाहिए। तो ये टर्म ओके है, ये दो टर्म्स ओके है, हमने इन दो टर्म्स को कन्वर्ट करना है। सो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन और कॉस को हमने अल्टरनेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो अब साइन और कॉस की हम कन्वर्शन देखते हैं कैसे होगी। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू क्योंकि 1 होती है तो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई की वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। सो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर को एक्स को आप लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये टर्म आ गई, इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई आ जाएगा। तो इस टाइप की डिफरेंट आइडेंटिटीज जब भी आपने प्रूव करनी हो, एक तो टारगेट देखा करें कि राइट साइड पे हमें किस फॉर्म में रिजल्ट चाहिए। अब उस फॉर्म में रिजल्ट लाने के लिए किस वेरिएबल के साथ हमें साइन चाहिए, किसके साथ कॉस चाहिए, उसको देख के आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करें और इनको कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये हाइपरबोलिक के रिलेशंस को यूज करके हमने साइन जेड को एक्सप्रेस किया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई में। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने जीरोस फाइंड करने हैं साइन जेड के। इनफैक्ट साइन जेड के जीरोस हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखे थे, बट वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज करके हमने इसको सॉल्व किया था। यहाँ पे मैं साइन जेड के जीरोस फाइंड करूंगा यूजिंग हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि साइन जेड इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज साइन जेड को पुट कर लें एक्स प्लस आयोटा वाई, this is equal to 0, and this implies sin x cos iota y plus cos x sin iota y equal to 0, and this implies sin x cos hyperbolic y plus iota cos x sin hyperbolic y equal to 0, and this implies sin x cos hyperbolic y equal to 0 and cos x sin hyperbolic y equal to 0। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करें, cos hyperbolic y नॉन जीरो होता है, तो दिस implies sin x equal to 0 and this implies x is equal to n pi, right, for n equal to 0 plus minus 1 and so on। so x की वैल्यू फाइंड होगी, अब y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है।
अब जस्ट x की वैल्यू आप cos x sin हाइपरबोलिक y इक्वल टू 0 में पुट करें, पुट x इक्वल टू n पाई in, say this equation is steric, in steric. So cos of n pi sin hyperbolic y is equal to 0. अब cos n pi minus 1 to the power n होता है, sin hyperbolic y equal to 0. तो minus 1 to the power n से डिवाइड करें तो sin hyperbolic y equal to 0. अब साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू 0 से y फाइंड करना है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लें, e पावर y माइनस e पावर माइनस y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, राइट. e पावर y इज इक्वल टू e पावर माइनस y. अब y क्योंकि एक रियल नंबर है, तो रियल में हम जानते हैं कि e पावर x अगर e पावर माइनस x के इक्वल है तो ये ओनली पॉसिबल है इफ x इक्वल टू 0. सो दिस इक्वेशन इम्प्लाइज y इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, x की वैल्यू n पाई है और साइन z के 0 हमने लेट किया था z, देयरफॉर z इस केस में x प्लस आयोटा y है, x की वैल्यू n पाई है, y की वैल्यू 0 है, तो z की वैल्यू n पाई आ गई. सो साइन z के 0 n पाई हैं. ये इसका अल्टरनेट प्रूफ था, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म से प्रूफ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. तो यहाँ तक हमने जस्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिफाइन किया और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट की. जैसे हमने साइन हाइपरबोलिक z को डिफाइन किया रियल से आइडिया लेकर, कॉज हाइपरबोलिक को, देन टेंजेंट, और फिर इनके डेरिवेटिव्स देखे किसके इक्वल होते हैं, और देन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया यूजिंग हाइपरबोलिक फंक्शंस, और एट द एंड हमने साइन z के जीरोज फाइंड किए, एक अल्टरनेटिव प्रूफ दिया कि साइन z के जीरोज हाइपरबोलिक फंक्शन यूज करके भी फाइंड किए जा सकते हैं. तो ये हाइपरबोलिक फंक्शंस और उनकी एप्लीकेशंस थी. नेक्स्ट आइडिया हम डिफाइन करते हैं इनवर्सिस का, कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे डिफाइन किया जाता है. अब इनफैक्ट आप रिकॉल करो कि कैलकुलस में क्या हम ऑलवेज y इक्वल टू साइन इनवर्स x डिफाइन कर सकते हैं, या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, यानी y इज इक्वल टू साइन x फंक्शन का इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. तो जस्ट इसके लिए अगर आप साइन x का ग्राफ रिकॉल करें तो साइन का ग्राफ साइनोसाइडल ग्राफ होता है, राइट. अब ये साइनोसाइडल ग्राफ है तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. सो साइन x इज नॉट 1 1 ऑन r. बट अगर हम साइन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, सपोज आप नोट करो कि अगर मैं साइन का ग्राफ जस्ट ऑब्जर्व करूं इन टू वैल्यूज के दरमियान, तो ये इसके ग्राफ का रफ स्केच है. तो आप नोट करो -π/2 to π/2 इसका ग्राफ बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट 1 1 होता है. सो -π/2 to +π/2 हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं. लिहाजा इन्वर्स का जब भी आइडिया आप लेंगे तो इन्वर्स सिर्फ आप उस रीजन में डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे फंक्शन बाइजेक्टिव है. तो साइन का इन्वर्स कंप्लीट रियल लाइन पे आप डिफाइन नहीं कर सके थे, इसलिए आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था -π/2 to +π/2, क्योंकि इस डोमेन के अंदर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डोमेन, और इसमें जो फंक्शन डिफाइन होता है वो प्रिंसिपल साइन फंक्शन था. सेम केस में हम देखते हैं कि हमारे पास इन्वर्स का आइडिया कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए क्या है. रिकॉल दैट log z
मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है, तो सबसे पहले आपको इस अंडरस्टैंडिंग को लेंगे कि हम जिस भी फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन करेंगे तो हमारे पास डोमेन ऐसी होनी चाहिए कि उस डोमेन के अंदर वो फंक्शंस 1 to 1 हो, तभी हम उसका इन्वर्स डिफाइन कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम इन्वर्स डिफाइन करते हैं साइन का, एंड देन इसको यूज़ करके बाकी फंक्शंस को देखते हैं कि उनके इन्वर्सेस क्या होते हैं। सो साइन का इन्वर्स डिफाइन करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि W इज इक्वल टू साइन इनवर्स Z। सपोज हमने किया कि साइन इनवर्स Z W के इक्वल है, तो यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी साइन W। अब साइन W इनफैक्ट होता है e पावर आयोटा W माइनस e पावर माइनस आयोटा W डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू Z। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो ये इक्वेशन बनेगी e पावर आयोटा W माइनस e पावर माइनस आयोटा W इज इक्वल टू 2 आयोटा Z, 2 आयोटा Z, and this implies e power iota W minus 1 over e power iota W is equal to 2 iota Z। e power iota W से मल्टीप्लाई करें, so this is e power iota W whole square minus 1 is equal to 2 iota Z into e power iota W, and this implies e power iota W whole square minus 2 iota Z e पावर आयोटा W माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन ये e पावर आयोटा W में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। दिस इम्प्लाइज e पावर आयोटा W इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा Z एज ए B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर 2 iota Z whole square minus 4 times 1 into minus 1 divided by 2. This is equal to 2 iota Z plus minus under the root minus 4 Z square plus 4 divided by 2. So 4 is taken as common. After simplification we have iota Z plus minus under the root 1 minus Z square, ये e पावर iota W। अब यहाँ पे आप इसका log लें तो iota W is equal to complex log of iota Z प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस Z स्क्वायर। ये प्लस माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये स्क्वायर रूट है, 2 ब्रांचेज आएंगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ आएंगी। सो यहाँ से W की वैल्यू फाइंड करें तो विच इज 1 ओवर आयोटा कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ आयोटा Z प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस Z स्क्वायर। सो W इज इक्वल टू 1 ओवर आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ आयोटा Z प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस Z स्क्वायर, और W हमने एज्यूम किया था साइन इनवर्स Z। सो साइन इनवर्स Z इज माइनस आयोटा लॉग ऑफ आयोटा Z प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस Z स्क्वायर। तो ये कंप्लीट प्रूफ था इसका कि साइन इनवर्स Z इक्वल होता है माइनस आयोटा लॉग ऑफ आयोटा Z प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस Z स्क्वायर। इनफैक्ट यहाँ नोट करें कि स्टेटमेंट में हमने प्लस के साथ इसे डिफाइन किया है। तो यूजली सम बुक्स में ये प्लस के साइन लिखते हैं, बट रिमेंबर वो साथ सेंटेंस में मेंशन करेंगे कि 1 माइनस Z स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये 2 ब्रांचेस देगा। तो यहाँ हमने जो सिंप्लीफाई किया है, हमने दोनों ब्रांचेस कंसीडर करके इसको सिंप्लीफाई किया है, राइट। इनफैक्ट अब यहाँ से आप
गेस करें कि क्या ये साइन इनवर्स जेड सिंगल वैल्यूड फंक्शन है या मल्टी वैल्यूड। तो जैसे हम क्लेम कर रहे हैं कि दिस इज ए मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, तो क्यों है ये मल्टीपल वैल्यूड? रीजन इज यहाँ पे आपके पास 1 माइनस जेड स्क्वेयर पावर 1/2 आ रही है, ये 2 वैल्यूड फंक्शन है। अगेन log z इन्वॉल्व एंड log z इन्वॉल्व हो रहा है जो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है, इसलिए साइन इनवर्स z जो है ये एक मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है। सेम आइडिया को यूज करके हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी इन्वर्सेस डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ जस्ट हम इसकी पहले एक एप्लीकेशन देखते हैं कि अगर हमने साइन इनवर्स √5 फाइंड करना हो तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग दिस फार्मूला। तो रिकॉल करें कि साइन इनवर्स z इक्वल है माइनस आयोटा लॉग ऑफ आयोटा z प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर पावर 1/2, राइट। देखिए एज साइन इनवर्स z इक्वल टू माइनस आयोटा log of iota z प्लस 1 माइनस जेड स्क्वेयर पावर 1/2। जस्ट हम इसकी पॉजिटिव ब्रांच फिलहाल स्टडी कर रहे हैं, देन ये मल्टीपल वैल्यूड है तो इससे हम 2 ब्रांचेस इसकी देख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स हमें √5 चाहिए, तो आप z को √5 पुट कर दें, log ऑफ आयोटा √5 प्लस 1 माइनस √5 का स्क्वायर होल पावर 1/2। इनफैक्ट दिस इज माइनस आयोटा log ऑफ आयोटा √5 प्लस इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज 1 माइनस 5 minus 4 to the power 1/2. This is equal to minus iota log of iota √5 और 4 का अंडर आपके पास 2 आ जाएगा और -1 का अंडर। अब आपने जस्ट -1 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और यहाँ से जो नंबर बनेगा देन उसका कॉम्प्लेक्स लॉग फाइंड करना है। तो ये आपके पास साइन इनवर्स √5 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वर्किंग रूल था किसी भी फंक्शन का साइन इनवर्स फाइंड करने का। जिस तरह हमने साइन फंक्शन का इनवर्स प्रूफ किया, सेम टेक्निक को यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि कॉज इनवर्स z के लिए ये एक्सप्रेशन आता है हमारे पास और टेंजेंट इनवर्स z के लिए ये सेकंड एक्सप्रेशन आता है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे डिफाइंड होंगे। यहाँ पे ये पॉइंट मैं फिर मेंशन कर दूं कि इनवर्स फंक्शंस के जब आप डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे तो इनवर्स फंक्शन क्योंकि मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है, इसकी आप ब्रांचेस स्टडी करेंगे और ब्रांचेस में हम वो ब्रांच लेते हैं जो कंटिन्यूअस होती है। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सिंगल वैल्यूड पहले बनाए गए, देन उस ब्रांच को कंसीडर किया गया है जो कंटिन्यूअस है, तो वहाँ पे हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन कर सकते हैं। सो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सारी कंडीशंस हम चेक करके आए और उसके बाद जो ब्रांच चाहिए हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन इनवर्स z का और प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 1/√1 माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको प्रूव करते हैं। टू प्रूव d/dz of sin inverse z is equal to 1/√1 minus z square equal to 1/√1
1 माइनस जेड स्क्वायर। इसके प्रूफ के लिए हम लेट कर लेते हैं कि W इज इक्वल टू साइन इनवर्स Z। दिस इंप्लाइज Z इज इक्वल टू साइन W। अब इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू Z। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Z तो 1 इक्वल आ जाएगा cos ऑफ W इंटू dW ओवर dz। यहाँ से dW ओवर dz की वैल्यू 1 ओवर cos ऑफ W के इक्वल। अब चूंकि हमने W एज्यूम किया था साइन इनवर्स Z, तो यहाँ से हमने cos W को ट्रांसफॉर्म करना है Z में, और हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रियल में, और सेम आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स में भी होल्ड करती है। तो cos W की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर W स्क्वायर रूट। जस्ट वैल्यूज पुट करें, 1 ओवर √1 माइनस साइन W की वैल्यू Z है, और लेफ्ट साइड पे W की वैल्यू पुट करें विच इज साइन इनवर्स Z। तो ये प्रूफ था साइन इनवर्स Z इज इक्वल टू 1 ओवर √1 माइनस Z स्क्वायर। सेम केस में आप cos इनवर्स Z का फार्मूला ला सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स Z ला सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट 2 डेरिवेटिव्स हमने स्टेट किए, या आपने इसी तरह प्रूफ करने हैं जैसे हमने साइन इनवर्स Z का डेरिवेटिव देखा। ओके, अब नेक्स्ट हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के इन्वर्सेस देखते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शंस का इन्वर्स कैसे डिफाइन होता है। जैसे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z ये इक्वल होता है कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ Z प्लस 1 प्लस Z स्क्वायर पावर 1 ओवर 2। सिमिलरली cos हाइपरबोलिक इनवर्स Z का फार्मूला और टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स Z का फार्मूला आपके सामने है। तो अब हम देखते हैं कि ये हाइपरबोलिक फंक्शंस कैसे डिराइव किए जाते हैं। तो इसके लिए हम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ Z को देखते हैं, ये किसके इक्वल है। तो इसके स्टार्ट में हम देखते हैं कि जैसे हमने हाइपरबोलिक को लेट किया था पिछले एग्जांपल में, सिमिलरली हम इसको भी करेंगे। लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z is equal to W. This implies Z is equal to sin hyperbolic W. अब sin hyperbolic W की ये वाली वैल्यू है e पावर W माइनस e पावर माइनस W डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ से e पावर W माइनस ई पावर माइनस W इक्वल टू 2Z के आ जाएगी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये e पावर W माइनस 1 ओवर e पावर W इज इक्वल टू 2Z। दिस इम्प्लाइज e पावर W होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2Z e पावर W, एंड दिस इम्प्लाइज e पावर W होल स्क्वायर माइनस 2Z e पावर W minus 1 equal to 0, and this implies e power W is equal to minus 2Z plus minus 2Z whole square minus 4 is C over 2। तो सेम क्वाड्रेटिक फार्मूला की टेक्निक से हमने e पावर W की वैल्यू फाइंड कर ली। सो दिस इज इक्वल टू 2Z प्लस माइनस अंडर रूट 4Z स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 is taken as common, this is Z प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस Z स्क्वायर e पावर W। तो यूजली मैंने बताया है कि अगर हम इसको e पावर W को जस्ट पॉजिटिव साइन से आप एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ ये मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ हम इसकी 2 ब्रांचेस कंसीडर करेंगे, 2 रूट्स कंसीडर करेंगे।
तो W फाइंड करने के लिए जस्ट लॉग लें, कॉम्प्लेक्स लॉग, तो ये Z प्लस 1 प्लस Z स्क्वायर पावर 1/2। तो W की वैल्यू पुट कर दें, W हमने लेट किया था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z इक्वल टू लॉग ऑफ Z प्लस 1 प्लस Z स्क्वायर पावर 1/2। सेम प्रोसेस को यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स Z, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स Z। तो इनको आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह हाइपरबोलिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद प्रॉपर्टीज यूज करके आपने W की वैल्यू फाइंड करनी होगी। लास्टली हम ये देखते हैं कि हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन जो है इनके डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। इसके लिए पहले ये ऑब्जर्व करें कि क्या ये हाइपरबोलिक इनवर्स जो फंक्शंस हमने स्टडी किए ये सिंगल वैल्यूड है। आंसर इज क्लियरली नो, बिकॉज इसमें भी लॉग इन्वॉल्व है जो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है। तो अगेन पहले आप इसकी प्रिंसिपल ब्रांच निकालेंगे 1 प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2, फिर जो आंसर आएगा उसके बाद लॉग लेंगे और लॉग की आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच फाइंड करेंगे जो कंटिन्यूस होगी, और उसका आप इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो देन उसका आप डेरिवेटिव ले सकेंगे। सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद हमने साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड का डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव देखते हैं ये कैसे आएगा। लेट W इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z, दिस इंप्लाइज Z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक W। सेम टेक्निक के इनवर्स से हमने Z की वैल्यू फाइंड कर ली, अब साइन हाइपरबोलिक W की वैल्यू अब जस्ट आप इसको डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू Z, 1 इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक W और dW ओवर dZ। तो दिस इंप्लाइज dW ओवर dZ इज इक्वल टू 1 ओवर cos हाइपरबोलिक W। अब आइडेंटिटी है हमारे पास कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर W माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर W इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos हाइपरबोलिक W की वैल्यू आ जाती है √1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर W। सो cos हाइपरबोलिक W को √1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर W में लिखें, और साइन हाइपरबोलिक W की वैल्यू Z है तो ये 1 प्लस Z स्क्वायर आ गई। तो d ओवर dZ ऑफ W की वैल्यू पुट करें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z। तो ये इस फर्स्ट फार्मूले का प्रूफ था कि d ओवर dZ ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स Z इक्वल टू 1 ओवर √1 प्लस Z स्क्वायर। सेम केस में आप सेकंड प्रूफ कर सकते हैं, इसी तरह आपने थर्ड का प्रूफ देखना है। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडे टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक से। थैंक यू।